1983 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक हेडलाइन रन किया था, द फैक्ट्री ऑफ टुमारो विल नॉट हैव एनी ह्यूमंस। इस आर्टिकल ने यह बोला था कि ऑटोमेशन के चलते सारे फैक्ट्री वर्कर्स रोबोट से बदल दिए जाएंगे। ऑटोमेशन की प्रेडिक्शन एकदम सही थी, लेकिन वाकई में क्या हुआ वो गलत बैठी। 2025 में वो फाइनेंशियल एनालिस्ट जिसने बड़ा ही महंगा सा एक MBA किया, जिसको एक्सेल शीट चलानी आती है, जिसको प्रेजेंटेशन देना आता है, उनका काम AI ने रिप्लेस कर दिया। वो लॉयर्स जो हजारों रुपए पर घंटा बिल करते थे, लीगल रिसर्च में माहिर थे, उनका काम AI ने रिप्लेस कर दिया है। वो कंटेंट क्रिएटर्स जो बहुत खूबसूरत से वर्ड्स लिख देते थे, उनका काम AI ने रिप्लेस कर लिया। अरे ये सब छोड़िए, चाइना की कंपनी है नेट ड्रैगन वेबसॉफ्ट, उन्होंने अपने CEO को AI से रिप्लेस कर दिया है। उनका ये कहना है कि AI जो है ना, वो ज्यादा अच्छे डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकता है एक इंसान के कंपैरिजन में। लेकिन कौन है जो अभी भी एम्प्लॉयड है? वो इलेक्ट्रिशियन, वो प्लम्बर, वो कारपेंटर, वो फैक्ट्री में वेल्डिंग करने वाला इंसान। आर्टिकल ने ऑटोमेशन के बारे में तो प्रेडिक्शन सही बोली थी, लेकिन उससे होगा क्या वो गलत निकला। तो 2025 का $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या हमारी जॉब्स AI ले जाएगा? सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि AI का अभी का स्टेट क्या है। AI काफी हद तक परफेक्ट है जब तक प्रेडिक्टेबिलिटी है, जब तक पता है कि एक रेपिटेशन है। लेकिन अगर आप AI को बोलेंगे यार मेरे बाल ऐसे काटना कि थोड़ा प्रोफेशनल लगूं, लेकिन ना थोड़ा सा स्पंक, थोड़ा सा कूलनेस भी होनी चाहिए, एंड AI may not be able to wrap their head around. उन्हें नहीं पता कि exactly क्या डिलीवर करना है। एंड इसी के चलते आप देखेंगे कि रोबोट सर्जरी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर चाय का कप उठाना हो और प्याली भरी हो तो वो डगमगा जाते हैं, क्योंकि असली दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है। असली दुनिया में क्या होने वाला है वो हमेशा रिपीट नहीं होता है। एक थेरेपिस्ट की नौकरी देख लीजिए। एक थेरेपिस्ट हर एक कॉन्वर्सेशन में एक नया कॉन्टेक्स्ट ढूंढ रहे होते हैं, एक नई सिचुएशन, एक नया इमोशनल कनेक्ट, एक नया चाइल्डहुड डिस्कवरी, एक जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन बना पाना, उनके डर को संभाल पाना, उनको सांत्वना दे पाना, ये हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। हमें ना ऐसा लगता है कि जो ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं होते हैं, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, जो झाड़ू पोछा करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, इन सबका काम बहुत आसान होता है, लेकिन एक्चुअली इनका काम हाईली अनप्रेडिक्टेबल एंड दस नॉट रिपीटेबल। एक एक्सपीरियंस गाड़ी का मैकेनिक ना गाड़ी के इंजन की आवाज सुन के ही पता कर सकता है कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, और वो जरूरी नहीं है आवाज हमेशा रिपीट होती है, उनका एक्सपीरियंस उन्हें वो सिखा देता है। तो वो जॉब्स जो फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इंटेलिजेंस को यूज करती हैं, AI उनको बहुत मुश्किल से अगर कभी भी रिप्लेस कर पाएगा। एंड फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? फिजिकल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटेलिजेंस। क्योंकि जैसे ये तीन पहलू एक साथ जुड़ जाते हैं, चीजें अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। एंड समहाउ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज केपेबल ऑफ navigating और maneuvering through these things। तो इसका मतलब आपके करियर के लिए क्या है कि जरूरी नहीं है कि सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स रिप्लेस नहीं होंगी, जरूरी नहीं है कि सबसे लो पेइंग जॉब सबसे पहले रिप्लेस हो जाएंगे ना। वो जॉब्स जिसमें ह्यूमन एडेप्टेबिलिटी चाहिए होती है, जिसमें जेन्युइन कनेक्शन चाहिए होता है, जिसमें इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज चाहिए होती हैं, दोज जॉब्स विल बी द हार्डेस्ट टू बी रिप्लेस्ड बाय AI। एंड इसी के चलते ना लोग गलत सवाल पूछ रहे हैं। हर एक इंसान ये पूछ रहा है कि क्या AI मेरा जॉब ले जाएगा? AI किसी का जॉब ले नहीं जाएगा। AI लोगों के जॉब को बेहतर बनाएगा। मैं अक्सर ये बोलता हूं कि वो लोग जो चैट GPT लेटर्स या ईमेल्स लिखने के लिए यूज करते हैं ना, वो तो गए, उनकी नौकरियां गई, क्योंकि वो AI को क्रिएशन के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो एक ईमेल लिखते हैं और फिर GPT को बोलते हैं कि इसको एनहांस करो, वो लोग जो एक किताब, एक प्रेजेंटेशन लिखते हैं और फिर GPT को बोलते हैं इसको इंप्रूव करो, वो लोग रहेंगे, बिकॉज दे विल यूज AI टू एनहांस देयर ओन वर्क। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जब कभी भी इंटरव्यूज होते हैं वेबवेदा में एंड हमें कोई बहुत अच्छा सा कोई क्लाइंट मिलता है या कोई कैंडिडेट मिलता है, लेकिन फॉर व्हाटएवर रीजन डाउट होती है, एंड वी हैव अ वेरी सिंपल हायरिंग प्रोसेस एट वेबवेदा कि नेवर हायर इन डाउट, कभी भी शक में किसी को हायर मत करना। लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि कौन सी चीज नहीं चली, क्या उनकी डिग्रीज अच्छी नहीं लगी, क्या उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा, कहीं उनका इंटरव्यू प्रोसेस अच्छा नहीं लगा। इट्स वेरी हार्ड। तो आई विल राइट अ रिजेक्शन ईमेल
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी से भी अगर हमने बात करी तो हमारा फर्ज बनता है उनको एक रिजेक्शन ईमेल भेजना और ये बताना कि यार ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये हमारे अंदर कोई शक है विच वी कांट फुली एक्सप्लेन, बट we hope that you don't take it personally. तो I will draft a rejection email. And मेरा मकसद ये होता है कि यार उस rejection email के बाद ना वो इंसान demotivated ना feel करे, discouraged ना feel करे, ऐसा ना लगे यार मुझ में ही कुछ कमी थी. So then I will put it on ChatGPT and I will ask GPT कि इस email को पढ़कर top 2 और 3 emotions कौन कौन से होंगे जो generate होंगे. And then it will give me a reply. And the reply could be या थोड़ा सा discouraged हो गए, या थोड़ा सा एंग्री फील कर रहे हैं, या थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है यार थोड़ा सा रिलीव्ड या कंफर्टेड फील कर रहे हैं, कभी कभी इनकरेज्ड फील कर रहे हैं क्योंकि आई वुड से कि यू आर गुड विद दिस, यू आर गुड विद दिस, लेकिन हमारे लिए ओवरऑल एक डाउट रहा व्हाटएवर. एंड माय जॉब विल बी कि अगर जीपीटी वो इमोशंस मेरे सामने रख देता है व्हिच आई डोंट वांट दैट कैंडिडेट टू फील, आई विल रीवर्क ऑन दैट ईमेल. Such a simple but powerful way of using AI to the best of your ability to enhance your game. And यही हर जगह हो रहा है. Last year एक मार्केटिंग एजेंसी ने 60% of their content team फायर कर दी, लेकिन उनको AI से नहीं रिप्लेस किया, उनको 4 ऐसे लोगों से रिप्लेस किया जो AI यूज करके वो 60% टीम का काम कर पा रहे हैं. रेगुलर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स रॉक स्टार्स नहीं थे, बट दे हैड फिगर्ड हाउ टू यूज AI to elevate their game. एक वक्त ऐसा था दोस्तों जब जिसके पास इंटरनेट था ना वो बाकी लोगों से ज्ञानी था, लेकिन फिर स्मार्टफोन ने सब कुछ बदल दिया. Everyone today has a device जिससे वो सबसे टॉप नॉच इंफॉर्मेशन नॉलेज एक्सेस कर सकते हैं. ये सेम फोन सबसे रईस इंसान के पास भी है, मेरे पास भी है और कई और लोगों के पास है, कोई अंतर नहीं है. लेकिन अब एक नए तरीके का डिजिटल डिवाइड आ रहा है. वो इंसान जो AI से सहमता जा रहा है, AI से वो अपने सेंसेस को नम कर चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हें एक तरीके का नौकर गुलाम बना चुका है, और वो लोग जो AI से एक अलग ही दिशा में जा चुके हैं, अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं. वो नॉन इंजीनियर जो AI से एप्स बना रहे हैं, वेबसाइट्स कोड कर रहे हैं, वो ग्राफिक डिजाइनर्स जो AI से वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं, वो म्यूजिशियंस जो AI से म्यूजिक क्रिएट कर पा रहे हैं और एक अलग ही इंस्ट्रूमेंट से अपने म्यूजिक को डिस्कवर कर रहे हैं, वो डॉक्टर जो AI से उन बीमारियों को डायग्नोज कर पा रहे हैं जिनके बारे में शायद उन्हें पहले पता भी नहीं था. तो 2025 का सवाल ये नहीं है कि क्या AI आपकी नौकरी ले जाएगा कि नहीं. 2025 का सवाल ये है कि क्या आप AI से डरते रहेंगे या उसे अपना दोस्त बनाएंगे. क्योंकि वो लोग जो AI से डर रहे हैं, वो लोग जो AI यूज नहीं करना चाहते, वो लोग जिन्हें लगता है कि उनकी नौकरी AI कभी नहीं छू पाएगा, वो सबसे पहले जाने वाले हैं. और ये वेव इतनी तेजी से आने वाली है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा. लेकिन वो शख्स जो AI से अपने काम को एलिवेट करने के लिए तैयार है, वो आगे जाके राज करने वाले हैं. सो व्हाट डू यू नीड टू फोकस ऑन? अंडरस्टैंड कि AI आपकी फील्ड में क्या क्या चेंज ला रहा है और उस चेंज को एम्ब्रेस करिए, उससे भागिए मत, उसको गले लगाइए. कौन कौन से टूल्स हैं जो आपकी इंडस्ट्री में सबसे दिग्गज लोग यूज करना शुरू कर चुके हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने काम को एलिवेट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको करने में आपको वक्त लगता था लेकिन AI के थ्रू आप उसको तेजी से कर सकते हैं. क्योंकि जब आपने बिजनेस को कोई चीज फास्टर, बेटर या चीपर देनी शुरू कर दी, यू आर नेवर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड. 2025 AI को अपना दोस्त बनाइए. यह है अंकुर बारिकू का ऑफिशियल करियर्स चैनल, एंड दिस इज अंकुर बारिकू साइनिंग ऑफ.